हेलो एवरीवन। आज जो टॉपिक है वीडियो का वो है कि शुड आई सॉल्व HC वर्मा, शुड आई सॉल्व HC वर्मा। फिज़िक्स की एक ही बहुत इम्पॉर्टेंट बुक जो HC वर्मा सर ने लिखी बहुत साल पहले, मगर आज भी जिन बच्चों को नीट देना है, IIT JEE देना है, JEE मेन देना है, उनके लिए एक तरह से एक असेंशियल बुक है। नो डाउट आपके स्टडी मटेरियल NCERT और कोचिंग का मटेरियल इम्पॉर्टेंट है, पर HC वर्मा एक ऐसी किताब है जिसको आपने अगर कर लिया तो एक कॉन्फिडेंस का लेवल ही और बढ़ जाता है। पर एक कन्फ्यूज़न रहता है स्टूडेंट्स के सामने। कन्फ्यूज़न क्या है वो कन्फ्यूज़न? ध्यान से समझिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ आपको, जो इतने हज़ारों बच्चों को पढ़ाने के बाद में मिला कि स्टूडेंट एक चीज़ सोचता है कि क्या ये बुक मुझे करनी चाहिए, ठीक है, और अगर करूँ तो हाउ टू सॉल्व। मेरे क्लास के टीचर्स ने, कोचिंग के टीचर्स ने कहा कि सॉल्व दिस बुक, ठीक है, सॉल्व इट। अब मुझे कहा तो गया है, पर व्हाट टू डू, मेरे से सॉल्व नहीं हो रही है, व्हाट टू डू, कैसे करूं? तो यहाँ एक बहुत सिंपल सी बात है। सबसे पहली बात, इसके आपको USP, ठीक है, माने इस बुक की आपको पहले इम्पोर्टेंस ये माननी चाहिए कि आखिर ये बुक हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्यों है। तो सबसे पहली कंडीशन मैं तोड़ रहा हूँ कि इसकी जो थ्योरी है वहीं से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, पर एक ओवरऑल जानकारी इसके बारे में ले लेते हैं, ठीक है, और फिर मैं आपके साथ में इसको स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहला काम आप ध्यान दीजिएगा, इस बुक की एक सबसे खास बात इसकी थ्योरी जो है वो टू द पॉइंट है, और आज से नहीं आगे आने वाले सालों के लिए भी ये रेलिवेंट है, ठीक है। इतनी ब्यूटीफुली लिखी गई है कि आपको जो चाहिए वो उसके अंदर पॉइंट टू पॉइंट मिलता है। तो पहला काम तो आपको इसको थ्योरी को डिटेल में जाना है, माने आपको कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। एग्ज़ाम जो कंपटीशन है उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगला चलें तो इसके अंदर आपने नोटिस किया हो बुक को लेके, तो इस बुक की खास बात क्या है? इस बुक की खास बात है इसके, अब अगला पॉइंट, सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स, जो हमारे पास में हमें एक तरह से कंसेप्ट को डेवलप तो करते ही हैं, प्लस साथ के साथ हमारे पास में हमारा जो माइंड है उसको फास्ट करता है और न्यूमेरिकल करने के लिए अपने आप को पुश करता है। समझ में आई बात? ठीक है। नाउ अब अगर आप अगला पॉइंट देखें इस बुक की खूबसूरती, वो ये है कि इसमें ऑब्जेक्टिव फर्स्ट है। आपने देखें ऑब्जेक्टिव फर्स्ट में एक बहुत प्यारी बात तो ये है कि यहाँ पर आपने जो पढ़ा उससे रिलेटेड पॉइंट डायरेक्टली नहीं है, आपको नए कंसेप्ट मिलेंगे, आपको ऐसी थ्योरीज मिलेंगी जिसमें आपको आपका बाय माइंड या फिर बोलूँ तो ब्रेन स्टॉर्मिंग होगी, ठीक है, ब्रेन स्टॉर्मिंग होगी, माने आपको लगेगा कि मेरे को कुछ नई चीज़ मिल रही है, माने मैं बुकिश कंसेप्ट के साथ में नहीं, अब आपका दिमाग डेवलप होने लग जाएगा। डेवलप होने का मतलब ये है कि आपको वो सोचने के लिए मजबूर करती हैं चीज़ें। हाँ, नो डाउट इसके सॉल्यूशंस, इसके बारे में जानकारियाँ सब कुछ नेट पे अवेलेबल है, पर जो आप अगर अपना दिमाग लगाते हैं, ठीक है, तो ये आपके धीरे धीरे फाउंडेशन का काम करता है, ठीक है। तो थ्योरी के बाद में अगर आप देखें तो सॉल्व्ड एग्जाम्पल आपने तैयार कर लिए, तो ऑब्जेक्टिव 1 वाला सेक्शन जो होता है वो आपको मजबूत कर रहा है, ठीक है। माने इस बुक की खास बात जो है वो अगर यहाँ पर और चेक करें तो इसमें ध्यान दीजिएगा, इसमें आपके पास में लिमिटेड एंड एक्सीलेंट प्रॉब्लम्स भरी पड़ी हैं, ठीक है। इस चीज़ का भंडार है इस किताब में, ठीक है। दूसरा अगर मैं बोलूँ तो आपको करना क्या है, लर्न दी रिजल्ट्स एंड एनालाइज, ठीक है। इसको आपने करना ये है कि इन्होंने कुछ बातें नहीं, काफ़ी कुछ बातें ऐसी लिखी हैं जो आप फाइनली आप उसका रिजल्ट भी निकाल सकते हैं, वो जनरलाइज हो गई हैं, और उसको एनालाइज करेंगे तो आपसे सवाल होने लग जाएंगे, इन्हीं के नहीं अदर बुक्स के भी, ठीक है। और एग्ज़ाम्स में अगर आप देखें तो इनके बुक के काफ़ी कुछ कंसेप्ट्स, बहुत सारे कंसेप्ट्स एग्ज़ाम में एज इट इज़ उठ के आए भी हैं, ठीक है। और अब आता है आपके पास में
अब न्यूमेरिकल सेक्शंस पे अपन चलेंगे बात करने। तो न्यूमेरिकल सेक्शंस में आपने ध्यान दीजिएगा, ये हमको गो थ्रू कराती है कंसेप्ट का न्यूमेरिकल के साथ में अप्रोच। ठीक है, इस बुक की अब खास बात चालू होगी कि हमारे पास में अप्रोच डेवलपमेंट होता है। ठीक है, तो मैं तो सबको ही सलाह दूंगा, हर स्टूडेंट को जो एग्जाम की तैयारी कर रहा है कॉम्पिटिटिव, उसको ये बुक लगानी ही चाहिए। ठीक है, चाहे वो नीट का एग्जाम हो, चाहे जेईई मेन का एग्जाम हो, चाहे आईआईटी का एग्जाम हो। ठीक है, दिस इज बाइबल ऑफ फिजिक्स। ठीक है, अब आप समझो कि न्यूमेरिकल अप्रोच कैसे डेवलप की इस बुक ने। इसमें एक ऑब्जेक्टिव 2 है। ऑब्जेक्टिव 2 में आपके पास में कई सवाल ऐसे हैं, मोर देन 1 करेक्ट भी हैं। आपने सवाल किया, आपने क्वेश्चन किया, जब आपने क्वेश्चन किया तो इस क्वेश्चन में आपको लगता है कि मेरा आंसर आ गया, पर जैसे आपने ऑप्शंस में आंसर देखे तो आपको मालूम पड़ा ओके यहाँ पर मुझे ये भी चेक करना था। ठीक है, तो कई बार तो आपके पास में चारों के चारों ऑप्शन सही होते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ, आपके माइंड का डेवलपमेंट हुआ, माइंड का डेवलपमेंट हुआ। तो आपको रटवाया नहीं जा रहा, ये किताब अपने आप में एक सफिशिएंट पूरा ग्रंथ है, समझ गए आप। तो आपको ये करनी ही चाहिए। ठीक है, मैं तो यही रिकमेंड करूंगा, बाकी आपके ऊपर है। ठीक है, ये आपको करनी है या नहीं, पर आई थिंक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, मेरे एक्सपीरियंस के पॉइंट ऑफ व्यू से करनी ही चाहिए। आते हैं अब इसके जो न्यूमेरिकल सेक्शंस हैं। ठीक है, न्यूमेरिकल जो अनसॉल्व्ड है और उसको बहुत इस तरह से बांटा गया है, ब्यूटीफुली बांटा गया है। मैं बोलूँगा कि शुरुआत में आपको लगता है कि कुछ इजी सवाल हैं, शुरुआत में होने लग जाते हैं। ठीक है, पर जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं ये हल्का हल्का अपना अप्रोच बढ़ाता है। ठीक है, तो इन सर ने जो बुक लिखी वो इस ब्यूटीफुली लिखी कि आपके पास में स्टूडेंट कभी बोर नहीं होगा। स्टूडेंट को एक लगेगा कि यस फिजिक्स इज अंडरस्टैंडेबल, मुझसे हो रही है। ठीक है, तो इजी रहेंगे शुरुआत में। ठीक है, ये 1 से लेके 8 या 9 तक इजी रहेंगे, उसके बाद लिटिल टफ शुरू होंगे, फिर मॉडरेट आते हैं, और लास्ट के आते आते जो 7-8 सवाल होते हैं, ठीक है, उन क्वेश्चंस में टफनेस बढ़ जाती है। इसका मतलब आपका अप्रोच, आपका दिमाग डेवलप होना स्टार्ट हो गया। ठीक है, आप अब थिंकेबल सिस्टम में आ चुके हो, थिंकेबल मोड में आ चुके हो, मैं ये कहूँगा थिंक मोड में आ चुके हो। अब आप कुछ भी कर लीजिए। अगर आप नीट के विद्यार्थी हैं, मैं समअप करूँगा। ठीक है, अगर आप नीट के स्टूडेंट हैं, ठीक है, मेडिकल का एंट्रेंस दे रहे हैं, तो आपको ऑब्जेक्टिव 1 + 2 ये करनी ही चाहिए, प्लस इसकी थ्योरी को एक बार गो थ्रू कर लीजिए। ठीक है, सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स के साथ। ठीक है, सॉल्व्ड एग्जाम्पल के साथ। अगर आप एम्स की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, अगर आप ऑल इंडिया एंट्रेंस एग्जामिनेशंस की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको यहाँ पर ऑब्जेक्टिव 1 + ऑब्जेक्टिव 2 + एक्सरसाइज जो न्यूमेरिकल है वो भी करनी चाहिए। हाँ, थ्योरी और सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स, ठीक है, वो चलेगी ही सही। बहुत ज़्यादा भाई मैथमेटिक्स जो होती है वो आप छोड़ सकते हैं उस सवाल को। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। पर अगर आप इंजीनियरिंग की कंडीशंस कर रहे हैं, इंजीनियरिंग के सवाल कर रहे हैं, ठीक है, चाहे वो आपके पास में, ठीक है, जेईई एडवांस हो, ठीक है, चाहे जेईई मेन हो, ठीक है, आपको इसको थ्योरी + सॉल्व्ड + ऑब्जेक्टिव 1 + 2, ठीक है, + न्यूमेरिकल सब बनाने चाहिए। ठीक है, सब बनाने चाहिए। तो मेरा जो मानना है वो ये है कि HCV एक ऐसी किताब है जो सर ने जो लिखी है, ठीक है, वो इतनी ब्यूटीफुली डिज़ाइंड है कि हर बच्चा इसको अटेम्प्ट करना चाहिए, जिससे उसको टॉपिक पढ़ने के लिए एक तो कॉन्फिडेंस, ठीक है, दूसरा क्लियरिटी, और अगर हम बात करें तो न्यूमेरिकल करने के लिए जो एक अप्रोच होती है, जो एक विनर्स में होती है, ठीक है, जो आपको जिताएगी एग्ज़ाम में, वो करनी ही करनी चाहिए। नो डाउट आपको अपने कोचिंग का मटेरियल, ठीक है, NCERT ये तो है ही है, ठीक है, इनको तो करना ही है, पर HCV को ज़रूर करना चाहिए। इसी उम्मीद से कि आपको मेरी बात समझ में आई होगी, मैं अपना टॉपिक ख़त्म करता हूँ। आई होप आपको पसंद आया होगा। हैप्पी स्टडीज़, थैंक यू।